रात की रेलगाड़ी। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था चंद्रपुर। गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस ट्रैक पर कभी एक रेलगाड़ी चला करती थी जिसका नाम था नवचेतना एक्सप्रेस। लेकिन एक रात वो ट्रेन अचानक लापता हो गई। उसमें बैठे सारे यात्री, ड्राइवर, टीटी, कोई नहीं मिला। न ट्रेन का सुराग, न एक भी पहिया। लोग कहते थे उस रात जोर की आंधी आई थी और ट्रेन एक अंधे मोड़ से कभी लौटी ही नहीं। तब से वो ट्रैक बंद कर दिया गया। कोई अब उस रास्ते से नहीं जाता। परंतु आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात, आधी रात को उस ट्रैक से एक हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रेन फिर से आने वाली हो। अब आते हैं हमारी कहानी के नायक पर। 13 साल का ईशान, जो ट्रेन का दीवाना था। उसके कमरे की दीवारों पर ट्रेन की तस्वीरें थीं और उसने अपने लिए लकड़ी से एक छोटा सा स्टेशन तक बना रखा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कभी किसी ट्रेन में अकेले सफर करूं और वो ट्रेन बस मेरी हो। गांव के स्कूल में जब उसने उस ट्रैक और खोई हुई ट्रेन की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने दादा से पूछा, क्या ये सच है दादाजी? दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल सच है बेटा। वो ट्रेन आज भी चलती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत रखते हैं और जो अपने डर से लड़ सकते हैं। ईशान ने तय कर लिया, इस पूर्णिमा की रात वो उस ट्रैक पर जाएगा और सच का सामना करेगा। रात 12 बजे चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। ईशान चुपचाप अपनी टॉर्च और पानी की बोतल लेकर ट्रैक की तरफ निकल पड़ा। गांव सो रहा था, पर उसकी धड़कनें तेज थीं। जैसे ही वो पुराने स्टेशन के खंडहर तक पहुंचा, एक हल्की सी सीटी सुनाई दी। छू छू। ट्रैक अचानक चमकने लगे। हवा ठंडी हो गई और सामने से एक पुरानी काली रेलगाड़ी आती दिखी, एकदम धुआं उड़ाते, धीमी रफ्तार से, जैसे कोई सपना मूर्त रूप ले रहा हो। ईशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेन रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे कोई बुला रहा हो। क्या मैं चढ़ जाऊं? उसने खुद से पूछा। फिर दिल से आवाज आई, अगर तुम पीछे हटोगे तो हमेशा पछताओगे। सफर वही करता है जो डर के आगे कदम रखता है। ईशान ने पैर आगे बढ़ाया और ट्रेन के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल शांति थी, कोई सवार नहीं। सीटों पर धूल थी, पर एक डिब्बे में एक पुराना टीटी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे वो जानता हो कि ईशान आ चुका है। टीटी ने बिना आंख खोले कहा, टिकट है तुम्हारे पास। ईशान ने जेब से वो लकड़ी का छोटा स्टेशन निकाला जो उसने खुद बनाया था। टीटी मुस्कुराया और बोला, यही तो असली टिकट है, सपनों की ताकत। ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी, लेकिन खिड़कियों से दिख रहा दृश्य अजीब था। कोई खेत नहीं, कोई शहर नहीं, बस रंग बिरंगे सपनों की परछाइयां, तैरते हुए विचार और उन चेहरों की झलक जो कभी ईशान ने कल्पना में बनाए थे। ट्रेन ईशान को भविष्य की झलक दिखा रही थी। वो लेखक बन रहा था, फिर वैज्ञानिक, फिर एक संगीतकार। हर डिब्बे में एक नया रूप, एक नया सपना। पर जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई, सब कुछ बदल गया। अंधेरा घना हो गया। ईशान ने देखा खिड़कियों के बाहर अब काले हाथ ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी। फिर टीटी बोला, अब तुम्हारे डर का स्टेशन आने वाला है। अगर तुम उतर गए तो हमेशा यहीं फंस जाओगे। ईशान ने खिड़की से बाहर झांका। अब वहां वो सब बातें दिख रही थीं जो उसे डराती थीं। अकेलापन, असफलता, लोगों की हंसी, परिवार की उम्मीदें। ट्रेन लगभग रुक चुकी थी। तभी ईशान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उनका सामना करूंगा। अचानक ट्रेन दोबारा तेज चलने लगी। खिड़कियों से फिर रोशनी आने लगी। टीटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे यात्री बन चुके हो। ट्रेन ने एक आखिरी सीटी दी और अचानक सब कुछ गायब हो गया। ईशान अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक टिकट जिस पर लिखा था नवचेतना एक्सप्रेस। एक यात्री सवार हो चुका है। उस दिन से ईशान बदल गया। वो अब सिर्फ ट्रेन का दीवाना नहीं था, वो अपने डर को पार करने वाला लड़का बन चुका था। उसने गांव में एक किताब लिखी,
रात की रेलगाड़ी, और उसमें आखिरी लाइन थी, हर बच्चा उस ट्रेन का यात्री बन सकता है, बस उसे अपने डर के स्टेशन से बिना उतरे निकलना होगा। सीख, हर सपना एक ट्रेन की तरह होता है जो रात को डरावने स्टेशनों से गुजरती है। अगर तुम डरकर उतर गए तो मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो सुबह जरूर आएगी और साथ लाएगी एक नई शुरुआत।